पहली बात तो ये कि यह जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, इसका कानूनी पक्ष कुछ भी नहीं है, तो मैं आपसे इसके कानूनी पक्ष के बारे में बात नहीं करूंगा। सीधे तौर पे ये एक राजनीतिक साजिश और शरारत का मामला है। ये राजनीतिक साजिश और शरारत का मामला कैसे है? पहला, कि जिस कानून के तहत यह मामला दर्ज किया गया है, उस कानून का नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उस केस में लगेगा जिस केस में कहीं कोई पैसे का लेन देन हुआ हो। इसमें पैसे का कोई लेन देन हुआ ही नहीं है। और दूसरा, बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने मुनाफा कमाया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दोनों कंपनियां हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ना तो वो मुनाफा कमाती है और ना उसका मुनाफा कोई ले सकता है। कोई भी उसका डायरेक्टर हो जाए, 1 रुपया जो है उस कंपनी से कोई ले नहीं सकता है। और तीसरा, कह रहे हैं कि हजारों करोड़ की संपत्ति का मामला है। ये जो 3 बड़ा झूठ है, उसका पर्दाफाश हम आपके सामने करना चाहते हैं। पहला, कि इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, तो आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे दर्ज कर रहे हैं? दूसरा, डायरेक्टर चाहे कोई भी हो, कोई भी डायरेक्टर उस कंपनी से कुछ भी नहीं ले सकता है, उसकी संपत्ति को कोई बेच नहीं सकता है, वो संपत्ति एज इट इज रहेगी। तो जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने फायदा कैसे ले लिया? और तीसरा, सुविधा अनुसार बदलते रहते हैं। अक्सर मीडिया में बोलते हैं कि 5,000 करोड़ की संपत्ति है। पहली बात जान लीजिए, नेशनल हेराल्ड की जितनी संपत्ति है, एक लखनऊ के ऑफिस को छोड़ करके सारी संपत्ति लीज पर है। मतलब वो नेशनल हेराल्ड की भी संपत्ति नहीं है। यह जो हमारा प्रदेश कार्यालय है, ये कांग्रेस पार्टी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन जो सरकार से हमको ऑफिस मिला है वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो सरकार की प्रॉपर्टी है। सरकार जब चाहेगी तब ले लेगी। मतलब पहले दिन से नेशनल हेराल्ड के मामले में भाजपा झूठ बोल रही है। सवाल ये है कि इनके हजारों झूठ की तरह यह नया झूठ क्यों परोसा गया है? नया झूठ इसलिए परोसा गया है कि प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने एक बात कही, कांग्रेस मुक्त भारत। उनको एक बात समझ में आ गई, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो सकता है। खास करके उस परिवार के रहने के चलते, जिस परिवार से 2 प्रधानमंत्री ने अपनी शहादत दी हो देश के लिए बलिदान देने वाले परिवार को बदनाम करने पे इसलिए उतारू हैं कि इनको मालूम है कि इनके खिलाफ कोई भी आरोप चिपकता नहीं है। आपने देखा किस तरीके से जो है राहुल जी की नागरिकता पे सवाल उठाया गया, फिर कोर्ट ने फटकार लगाई, वकील को जो है जुर्माना भरने को कहा और जेल किया वकील को। सदस्यता समाप्त कर दी गई, फिर सदस्यता बहाल की गई, घर वापस ले लिया गया, फिर घर दिया गया। और जनता को देखिए, सांसद थे तो आपने सदस्यता छीन ली और घर ले लिया, जनता ने लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया और जो है सांसदों की संख्या जो है वो डबल कर दी। तो भाजपा कहीं ना कहीं यह बात समझ गई है कि जब तक यह परिवार है, जब तक कांग्रेस पार्टी है, तब तक संविधान को चकनाचूर करने का इनका सपना पूरा नहीं हो सकता है। देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, गरीब लोग हो, अल्पसंख्यक हो, उनके हितों पर हमला नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जी को यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई है कि वो और उनकी मित्र मंडली जो इस देश की संपत्ति को दोनों हाथ से लूट सकते रहे हैं, उसको अगर कोई रोक सकता है तो कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। मेरा एक सीधा सवाल है और जनता में ये सवाल है कि अगर किसी के ऊपर कोई ईडी का मामला होता है, वो व्यक्ति अगर भाजपा में चला जाए तो वो सारे मामले समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे एक नहीं, इस देश में कम से कम सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं, क्योंकि ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 1% भी नहीं है। मतलब 100 लोगों पे कार्रवाई करते हैं, 1 लोग को भी जो है ये सजा नहीं दिलवा पाते हैं। तो वो सारे लोग जिस पे ईडी कार्रवाई करती है, उनका होता क्या है? होता ये है कि ईडी दरअसल भाजपा का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है। ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट जो है भाजपा आरएसएस के लिए इलेक्शन के साथ भी और इलेक्शन के बाद भी
प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम 18-18 घंटे काम करते हैं, यही एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट 18-18 घंटे काम करता है। जो सवाल आज कांग्रेस पार्टी के लिए उठाए जा रहे हैं, वही सवाल आरएसएस और बीजेपी के लिए क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं कि आप हर शहर में जो दफ्तर बनाए हैं, कहां से बनाए हैं? आरएसएस तो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। नेशनल हेराल्ड आजादी के वक्त में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा स्थापित किया गया 3 अखबार चलाए गए। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में एक अखबार और उर्दू में एक अखबार। और वो अखबार जब चलाई जा रही थी, और ये बहुत आइकॉनिक बात है, इसको याद रखिएगा, 1922 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों ने इस अखबार को प्रतिबंधित किया था। जब अंग्रेज से नहीं डरे, आजादी के आंदोलन के दौरान, आजादी के पहले, जब आजादी को प्राप्त करने के लिए, आजादी को लाने के लिए संघर्ष हो रहा था, तो आज जो है अंग्रेजों के जासूसों से डरेंगे? उनसे डर लगेगा जब अंग्रेज से नहीं डरे। और ये अखबार पे वो उसी तरह से हमला कर रहे हैं जैसे अंग्रेज किया करते थे। क्या डर है भाई नेशनल हेराल्ड से? ज्यादातर मीडिया पर आपका कब्जा है। कोई एक अखबार अगर चल रहा है और कांग्रेस पार्टी उसको चलाने का प्रयास कर रही है, इसमें क्या गैर कानूनी हो गया है? और अगर कुछ गैर कानूनी हुआ है, 2 सवाल का जवाब देना चाहिए ईडी को भी और भाजपा को भी। पहला कि 2 बार जो है, एक बार कोर्ट में ये मामला नहीं ठहरा और दूसरी बार ईडी ने कहा कि कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं। दूसरी बार सुओ मोटो लेकर के फिर से आपने केस रजिस्टर्ड कर दिया। इतने साल हो गए हैं, क्या कार्रवाई है आपकी? सिवाय इसके कि जब देश में आपको ध्यान भटकाने के लिए कोई मुद्दा चाहिए, तो जो है आप ईडी का मामला उछाल देते हैं। हम कहते हैं कि सरकार सबूत पेश करे और जो अपराधी है उस पर कार्रवाई करे, लेकिन सरकार जब खुद ही अपराधी बन करके उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो लोग सरकार के विपक्ष में हैं, और यह बात बिल्कुल आमने सामने दिख रही है। नीतीश कुमार जी जब इंडिया के साथ थे, उनके सारे मंत्री के घर पे जो है ईडी का छापा हुआ। जो ही एनडीए के साथ चले गए, किसी मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं। एक नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो भाजपा ने ईडी के माध्यम से इस देश में जो राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उनके सामने 2 विकल्प दिया है, या तो आप भाजपा में आइए या जेल में जाइए। लेकिन बीजेपी यही एक गलती करती है। गलती ये करती है कि सब धन 22 पसेरी होता नहीं है। सारे लोग जो है वो ईडी से डर नहीं जाते हैं। सारे लोगों को इनकम टैक्स और सीबीआई से डर नहीं लगता है। सारे लोगों को जेल जाने से डर नहीं लगता है। खास करके कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से इस देश के आम लोगों के मुद्दों को उठा रही है, यह लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की हो गई। उस वक्त हम देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, संविधान बनाया, संविधान का राज स्थापित हुआ। आज संविधान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उन्हीं संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, जिनके ऊपर इनका कोई भरोसा नहीं है, ये देश की आज़ादी नहीं मानते हैं कि 47 में हुआ, ये देश के संविधान को सही नहीं मानते हैं, झंडा को कहते हैं कि अशुभ है। और आज उसी सिस्टम से जब ये देश के गद्दी पे बैठे हैं, तो देश की संस्थाओं को कब्जा कर रहे हैं, और राजनीतिक बदले की भावना से ध्यान भटकाओ योजना के तहत ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस देश की विपक्ष की आवाज को बंद कराना और लोगों के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाना इनका एकमात्र एजेंडा है। लेकिन इस मामले में इनको पूरी तरह से मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरीके से कोर्ट ने कहा कि 1 साल के भीतर आपको जो करना है कीजिए, तो आखिरी दिन जो है ये चार्जशीट लेकर के आए हैं, जो चार्जशीट कांग्रेस पार्टी को अभी तक नहीं दी गई, जो एक्यूज्ड हैं उनको नहीं दिया गया है, लेकिन मीडिया में उसका डिटेलिंग जो है वो चल रहा है। तो इनको लगता है कि टीवी वाले आपकी अदालत में न्याय का फैसला होगा तो सब कुछ जो है ना ये अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं। इस देश में आज भी लोकतंत्र है, संविधान का शासन है, और जनता के न्यायालय में हम जाएंगे, और जनता के न्यायालय में जा कर के जो सच्चाई है वो सच्चाई लोगों के सामने रखेंगे। और इसी प्रक्रिया में हम आप तमाम मीडिया साथियों से बात करने के लिए आए हैं, और इसमें हमारा स्पष्ट मत है। पहला, कोई जो है पैसे के लेन देन के बिना
मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया गया है। दूसरा, कोर्ट में यह मामला नहीं ठहरा, ईडी ने भी कार्रवाई करने से मना कर दी, फिर भी जबरदस्ती जो है इस मामले को दर्ज किया गया। तीसरा, जानबूझ करके उस परिवार को जिसने बलिदान दिया है उसको ये बदनाम करना चाहते हैं ताकि कांग्रेस पार्टी को हतोत्साहित किया जाए, निराश किया जाए। तो हम आपके माध्यम से आरएसएस बीजेपी को कहना चाहते हैं कि नेशनल हेराल्ड एक हिस्टोरिकल आइकॉनिक चीज है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, तब भी जो है देश को आज़ादी 47 में मिली। आज आप लोकतंत्र की आवाज़ को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये होगा नहीं। हम अपने काम पे निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हम इनके ध्यान भटकाओ योजना को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। संविधान बचाने की बात हो, महंगाई की बात हो, बेकारी की बात हो, भेदभाव की बात हो, और जिस तरीके से देश आर्थिक संकट की तरफ जा रहा है, मिडिल क्लास लोग हर चीज के लिए जिस तरह से परेशान हो रहा है, इन मुद्दों को हम प्रमुखता से उठाते रहेंगे। परिवार को बदनाम करने की ना इनकी नीति नहीं है, ना रीति नहीं है, और इसके बारे में हम सब जानते हैं कि सांच को कोई आँच नहीं होता है। खास करके आप उस परिवार को बदनाम नहीं कर पाएंगे जिस परिवार के लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है। लोग आज पूछ रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि 462 करोड़ की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के बारे में भी आपको बता देते हैं। एक लखनऊ के ऑफिस को छोड़ करके नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टी लीज पर है। और जो परिवार, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी देश को दान दे दिए, वो एक अखबार की प्रॉपर्टी ले लेंगे? ये देश के आम लोग सवाल कर रहे हैं। जिन्होंने अपनी संपत्ति देश को दे दिया, तो देश का जो अखबार है जो आंदोलन में चला, उसकी प्रॉपर्टी वो ले लेंगे? हकीकत यह है कि उसकी प्रॉपर्टी कोई ले ही नहीं सकता है। वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक झूठ को इन्होंने बार बार बोला है। झूठ से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यक्रम पे निरंतर चलेगी और बीजेपी और आरएसएस की देश को बांटने की, गरीब लोगों को परेशान करने की और देश की संपत्ति को अपने मित्र मंडली को पहुंचाने की जो नीति है, इसका पर्दाफाश करेगी। क्योंकि ये देश में नहीं चल सकता है कि आपको एक बार मैंडेट मिल गया है तो आप संख्या के दम पर जो है कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे। आप किसी के ऊपर ईडी का कार्रवाई करते हैं, वो इंसान अगर आपसे समझौता कर ले, वो अगर आपकी मित्र मंडली में शामिल हो जाए, तो सारा कार्यक्रम बंद हो जाता है। और आप हर राज्य दर राज्य यह घटना जो है उठा करके देख सकते हैं। किसी भी राज्य में कोई ऐसा विपक्षी पार्टी नहीं है जिसके नेताओं को डराने धमकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। तो यह जो एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है भाजपा का, इसको जो कार्रवाई करना है करे। हम जनता के बीच में हैं, आपके माध्यम से इन मुद्दों की सच्चाई इन डिटेल आपको जो है प्रेस रिलीज के माध्यम से देंगे। और हमारा आपसे निवेदन है कि भाजपा की जो ध्यान भटकाओ योजना है, इसकी हकीकत जनता के बीच में आए और जनता के जो वाजिब सवाल हों उस पर चर्चा हो, ना कि एक राजनीतिक साजिश और शरारत को उसके कानूनी पक्षों में उलझा करके जनता का ध्यान न भटकाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कन्हैया लाल जो भाजपा जो टीवी चैनल के माध्यम, कौन से टीवी चैनल इसके माध्यम से जनता को नहीं, आप कोई भी टीवी चैनल शाम को खोल के देखिए ना। पिछले कई दिन से जो है नेशनल हेराल्ड का मुद्दा चल रहा है। आप टोक करके उनसे एक फैक्ट पूछेंगे तो आपको एक फैक्ट नहीं बता सकते हैं कि भाई नेशनल हेराल्ड कब बना, नेशनल हेराल्ड जो है किस कंपनी के तहत रजिस्टर्ड हुई, उसको जो है पहली बार किसने स्थापित किया। उनको कुछ जानकारी नहीं। 4-5 व्हाट्सएप पे सुबह में झूठ आता है, उस झूठ को दिन रात सोशल मीडिया से लेकर के टीवी चैनल पे बैठ करके बोलते रहते। 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, सोनिया गांधी जी और राहुल जी ने अपने नाम कर लिया। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के आप आज डायरेक्टर हैं, कल को कोई और डायरेक्टर होगा। उस संपत्ति को ना आप ले सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं, तो कैसे अपने नाम कर लिया। दूसरा कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, कहाँ हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेट में कह रहा है कि टोटल 462 करोड़ की संपत्ति है। हर टीवी चैनल में जाकर के बोल रहे हैं कि हजारों करोड़ की संपत्ति है और सारी प्रॉपर्टी लीज्ड है।
कांग्रेस पार्टी की पर्सनल नहीं है। तीसरा, कहाँ पे जो है मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुआ है, कौन सा पैसा किसको दिया गया है, इक्विटी को शेयर में चेंज करना नॉर्मल प्रोसेस है। उसके बाद अब एक नया आरोप लगाना शुरू किए हैं कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन दिया जाता था। तो आप भी तो दे रहे हैं विज्ञापन पंचजन्य को और ऑर्गेनाइजर को। जितनी आरएसएस से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, अखबार हैं, क्या उनको विज्ञापन नहीं दिया जा रहा है? और अपनी जुड़ी हुई तो छोड़ दीजिए, आप तो बाकी स्वतंत्र चैनलों को भी विज्ञापन के माध्यम से ही कंट्रोल करते हैं। मीडिया को आप कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? वो स्विच आप चला कैसे रहे हैं? विज्ञापन के माध्यम से चला रहे हैं। तो एक आजादी के आंदोलन में शामिल अखबार जिसका इतना बड़ा विरासत हो, उसको सरकार की तरफ से जो है विज्ञापन दिया जाए तो कौन सा गैर कानूनी काम कर दिया? कुल मामला ये है कि इनको उस परिवार को बदनाम करना है, इनको ये दिखाना है कि उस परिवार ने कुछ नहीं किया। असल बात ये है कि वही कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया, देश के लिए कुछ किया नहीं। देश को जब संघर्ष कर रहा था आजादी के लिए, उसमें शामिल नहीं हुए। इनके प्रवक्ता टीवी में जाकर के बोलते हैं कि 47 में देश को आजादी नहीं मिली। तो जो मानते ही नहीं है कि 47 में देश को आजादी मिली, वो कैसे मानेंगे कि किसी अखबार का देश को आजाद कराने में कोई योगदान होगा? तो वही काम करते हैं जो अंग्रेज किया करते हैं। तो हर टीवी चैनल में एक झूठ सिलसिलेवार तरीके से बोला जा रहा है, उसकी सच्चाई हम आपको प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी देंगे। और हमारा इस संबंध में एक ही बात कहना है कि अपराधी अगर कोई है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ये राजनीतिक अपराध है कि आप इस देश के विपक्ष का मुंह बंद कराने के लिए देश की संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। और उसका सीधा एग्जाम्पल ये है कि आप ईडी आपके ऊपर आई, आप जो है भाजपा दफ्तर में जाइए, उनके नेता से समझौता कीजिए, ईडी जो है ना गूगल मैप पे जो है आपके घर का रास्ता दिखाना बंद कर देता है। ये सबको दिख रहा है साफ साफ। इसका मतलब आप देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का कब्जा करके लोकतंत्र की ही गला दबा रहे हैं। अभी आपने कांग्रेस ने जनता की बात को आगे लेके जाती संविधान के दिशा में वक्फ बोर्ड को लेकर क्या रणनीति है? देखिए, वक्फ बोर्ड पे तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और पार्लियामेंट में भी जो है हमने वही बात रखी थी जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो अब बीजेपी ये नहीं कह सकती है कि ये जो है राजनीतिक मामला है। असल ये एक संवैधानिक मामला है कि देश, देखिए सबसे आज तो मैं ये आपसे निवेदन करूंगा, आज हम नेशनल हेराल्ड पे बात करेंगे, इस विषय पे और डिटेल बात करेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने जिन पक्षों को लेकर के पार्लियामेंट में अपना आपत्ति दर्ज कराई, कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन को बातें स्वीकार की है कि देश को अगर चलाना है तो संविधान की मूल भावना को लेकर चलना है। आप बिहार में इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है, आप प्रचार कर रहे हैं, तो क्या बिहार इलेक्शन में इस वाले पर्टिकुलर इशू को आप हाईलाइट करके उठाएंगे? ये सबसे बड़ी प्राथमिकता में होगा। और क्या इंडिया गठबंधन जो है वो बिहार चुनाव में नजर आएगा या अकेले चुनाव का? नहीं, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, इस नेशनल हेराल्ड के विषय में आपको एक बात कह दें, ये हमारे लिए सबसे जरूरी मुद्दा नहीं है। हमारे लिए सबसे जरूरी मुद्दा है देश के संविधान को बचाना, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाना, महंगाई के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करना, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए संघर्ष करना कांग्रेस पार्टी का काम है। ये हमारा प्राइमरी काम है। नेशनल हेराल्ड का जहां तक विषय है, क्योंकि ये झूठ बार बार से सैकड़ों झूठ वो बोलते हैं, हमने आपको कहा, कभी नागरिकता पे सवाल उठाते हैं, नेहरू जी पे जो है सुबह सुबह ही जो है आपको व्हाट्सएप पे जो है कई झूठ आ जाएंगे। स्थिति ये है कि चांद पे थूकने से जो है चांद पे तो दाग लगेगा नहीं। आज स्थिति ये है कि नेहरू जी पे भाजपा के नेता जो है पब्लिक स्टेटमेंट आकर के दे रहे हैं कि नहीं, नेहरू जी का बड़ा एक योगदान है। तो झूठ बार बार बोलना ये आरएसएस बीजेपी की प्रवृत्ति है। उसकी प्रवृत्ति के खिलाफ जो है, जो बेसिक सच्चाई है, हम रखने के लिए आए हैं। लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा जो है वो नेशनल हेराल्ड नहीं है। हमारा मुख्य मुद्दा इस देश के संविधान की रक्षा है। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न जो आपने कहा, देखिए संविधान को हम बचाना चाहते हैं कि संविधान का राज रहे और सारे नागरिक जो है अपने बराबरी के अधिकार के साथ जो उनका बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये राजनीति के केंद्र में रहे। इस मुद्दे के साथ जो भी पार्टियां हमारे साथ जुड़ी हैं, जो गठबंधन बना है, हमारी हर कोशिश रहती है कि वो गठबंधन बना रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्य दर राज्य यह जो हमारी कोशिश है, यह जो हमारा मुहिम है, वो चलता रहेगा। कन्हैया जी,
कन्हैया जी, ईडी की कार्रवाई के बाद में कांग्रेस की तरफ से बयान आए थे कि अगर सरकार आती है तो कार्रवाई की जाएगी, तो कार्रवाई किस पे की जाएगी, और अगर कार्रवाई होती है तो फिर संविधान के ऊपर आंच नहीं आएगी? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि जो है हम जो लोग सही हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी, ये हम कभी नहीं कहते। हम मतलब उस बयान को हम देखे भी नहीं हैं, आप कह रहे हैं तो फेस वैल्यू पे हम मान लेते हैं, लेकिन कांग्रेस कभी भी अपने बुनियादी विचार से समझौता नहीं करेगी। और कांग्रेस अपने बुनियादी विचार से जो समझौता नहीं करती है उसका एक मूल तत्व है कि हम गैर लोकतांत्रिक नहीं होंगे। जो संस्थाएं आज काम कर रही हैं, अगर वो अपने दायरे में कानून के हिसाब से काम कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई जबरदस्ती इलेक्शन डिपार्टमेंट और एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन करके किसी विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो भाई उस पर आप ही बताइए कि कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जो जिम्मेदारी से अपना काम नहीं करे, जो कानून को धता बताए कानून के पद पर बैठ करके, आप बताइए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक मिनट आपका दो सवाल आप मुझे जवाब देना चाहिए। पहला सवाल है कि आप कह रहे हैं कि ध्यान भटकाओ योजना है, तो अभी तो तात्कालिक जो है वो दो इशू है, या तो ट्रम्प का टेरिफ है या वक्त का मामला है, तो क्या इन दो मुद्दों पे ध्यान भटकाने के लिए ये हुआ है? 100 मुद्दा है सर। सबसे बड़ा मुद्दा आपको हम बताएं, हमारी पार्टी में अगर 10 दिन लेट हो जाए लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने के लिए, तो जो है बीजेपी धरती जो है ना सर पे उठा लेती है। कितने साल हो गए हैं ये अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, रोज कुश्ती हो रही है किसका अध्यक्ष बनेगा, आरएसएस का अध्यक्ष बनेगा कि जो अमित शाह का अध्यक्ष बनेगा। मैं आपको ऐसे करके कम से कम 100 इशू गिना सकता हूँ। आप कभी सोचे थे कि जैन समाज जो है वो प्रदर्शन करेगी भाजपा के खिलाफ? एक भी विजुअल दिखा है आपको मीडिया में? एक भी? सड़कों पे चलने के लिए जगह नहीं था। आपको जो है कभी भी बताया जा रहा है कि कर्जा कितना हो गया है? 3 गुना कर्ज हो गया है भारत का। कर्ज पे चल रही है सरकार, और कितना कर्जा इन्होंने जो है माफ कर दिया है। तो ये जानबूझ करके जो बुनियादी सवाल वो, और चाहे टैरिफ का मामला हो, हर जो एक्टिविटी होती है इस सरकार की, इसका एक ही उद्देश्य होता है कि कोई ऐसा मुद्दा उछालो जिससे लोगों के जो है ना बुनियादी सवाल गायब हो जाए। आपके यहाँ भी सरकार है, आप यहाँ भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। 2 समुदाय को लड़वाने लगेंगे स्वाभिमान के नाम पर, 2 जाति को लड़वाने लगेंगे, 2 धर्म को लड़वाने लगेंगे इतिहास में ले जाकर के। अब आप बताइए कि सचमुच अगर कार्रवाई करना है तो औरंगजेब पे कार्रवाई करना है या उस पे कार्रवाई करना है जो आज हमारी जेब काट रहा है? किस पे कार्रवाई होना चाहिए? और सचमुच अगर करना चाहते हैं तो उनके तो कई वंशज हैं इनके पार्टी में, बताइए ना, कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? मुख्य सवाल ये है कि इस देश में ये किसी भी विपक्ष की आवाज को बचने नहीं देना चाहते, और एक बार लोकतंत्र में विपक्ष नहीं बचेगा तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। कौन सौ पार के गुब्बारे का हवा निकाली जनता, क्यों ही जो है संविधान लेकर के आए थे इस बार शपथ लेने के बाद। तो लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना लोगों के लिए बेहतर है, और विपक्ष जो है कोई भी अपना काम ठीक से ना कर पाए, इसीलिए जो है इस तरह की जो है ये राजनीतिक भावनाओं से कार्रवाई करते हैं। अभी अहमदाबाद में हमारा शानदार सेशन हुआ, और गुजरात में अहमदाबाद में साबरमती के किनारे कांग्रेस पार्टी का सेशन हो, ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर उस सेशन में जो बातें हुई कि हमारी लड़ाई किससे है, हमारी लड़ाई जो है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई उस नेक्सस से है जो इस देश के भीतर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, उनका मित्र मंडली, और उस मित्र मंडली में कौन है? उस मित्र मंडली में वो लोग हैं जो पोर्ट नहीं बनाए, जो एयरपोर्ट नहीं बनाए, सीमेंट नहीं बनाते हैं, सेब नहीं उगाते हैं, बिजली नहीं पैदा करते हैं, सब कुछ का मालिकाना हक उनके पास चला गया। और ये जाता कैसे है? जिसके पास है पहले उसके घर पे जांच एजेंसियां जाती हैं, उसको इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी से पहले डराते हैं, तो उसके पास 2 ही ऑप्शन बचता है, या तो भाजपा से जाके समझौता करे या जेल जाए। और ये कार्रवाई हमारे आंखों के सामने रोज हो रहा है। तो इस नेक्सस के खिलाफ जो संविधान नहीं मानते हैं, जो देश की संपत्ति लूट रहे हैं, और समाज में दिन रात किसी न किसी समुदाय को आपस में लड़ाते रहते हैं। अभी आपने देखा
कभी किसी जाति को उसके स्वाभिमान के नाम पे, कभी किसी जाति को उसके स्वाभिमान के नाम पे उसका झगड़ा कराते रहेंगे। तो ये अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज की नीति पे चल रहे हैं। अंग्रेज कहते थे फूट डालो राज करो, ये कर रहे हैं झाड़ भटकाओ राज करो, लोगों को आपस में लड़ाओ, देश की संपत्ति को अपने मित्र मंडली के पास पहुंचाओ। और आप समझौता कर लीजिए एक बार, बस एक बार समझौता कर लीजिए, आपके ऊपर सारी आपराधिक कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। जब तक आप उनके खिलाफ बोलते रहेंगे तब तक जो है आपके खिलाफ जो है बहुत राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करते हैं। हाल ही में आपने ईडी की बात की, तो ईडी का छापा प्रताप सिंह खाचरियावाल जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो क्या वो बीजेपी से जाके मिल गए? देखिए, बीजेपी से जाकर के को नहीं, मिलने का ये बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई जिसके ऊपर होती है उसके पास दो विकल्प है, या तो जो है आप लड़िए, वो जो है प्रताड़ना झेलिए, जेल जाइए, या तो जो है आप भाजपा से समझौता कीजिए। हम कह रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट जो है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट की तरह काम कर रही है। इलेक्शन मैनेजमेंट भाजपा को जो है उसके हिसाब से चल रही है। और आप ये जान लीजिए कि ये किसी एक प्रदेश या एक पार्टी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, हर प्रदेश और पूरे के पूरे विपक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। और हम तो कहते हैं कि ये बैज ऑफ ऑनर है। आज अगर आपके ऊपर एफआईआर नहीं हो, आप जेल ना जाएं, ईडी ना आए, तो इसका मतलब आप भाजपा से ईमानदारी से लड़ नहीं रहे। ये एक है कि गांधी परिवार के जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो आप सब कांग्रेस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस के दो नेताओं पे भी ऐसी कार्रवाई होती है, पहले भी हुई है, उस समय तो कांग्रेस है इस तरह से एकजुट क्यों नहीं रहती? डोटासरा जी की ईडी की कार्रवाई हुई थी, और एक डोटासरा जी खुद आए, इनके आपस में अभी जो है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के यहाँ हुई है, अभी जस्ट हुआ है। डोटासरा जी क्या हुई, इनके कार्यकर्ता है, अभी प्रताप सिंह का इशू हुआ, उनके कार्यकर्ता यहाँ के हैं, लेकिन जो आप जैसे अभी एकजुट दिख रहे हैं, ऐसा कांग्रेस क्यों नहीं करती? इनके समर्थन में क्यों दिया? अब ये तो खुद ही है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, देखिए, तो यही कांग्रेस है ना। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुद्दा है वो नेशनल हेराल्ड का जो झूठ परोसा जा रहा है और जो गलत चार्जशीट की जा रही है, उसकी तथ्यों से आपको अवगत कराना और आपके माध्यम से जनता तक ये पहुंचाने की बात है। बाकी गलत कोई भी करेगा, किसी के खिलाफ भी हुई होगी, पार्टी हमेशा साथ खड़ी रही है, साथ खड़ी रहेगी। गलत आम व्यक्ति के भी खिलाफ होगा तो कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता नीचे से ऊपर तक खड़ा रहेगा। यही पार्टी है, प्रदेश अध्यक्ष यही है। अगर पार्टी को लगता है कि ईडी की कार्रवाई राजनीति प्रेरित है, तो ईडी की जांच में सहयोग नहीं करके क्या पार्टी अपने ऊपर शक पैदा नहीं कर रही है? कौन नहीं कर रहा है? नहीं, जांच में हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, ये हमने कभी नहीं किया है। जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। ईडी बिना किसी सवाल के घंटों बिठा करके रखती है और गांधी परिवार के लोग जाते हैं और बैठ करके आते हैं। सहयोग बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, लोकतांत्रिक लोग हैं, गांधी के रास्ते पे चलने वाले हैं, गोडसे के रास्ते पे नहीं चलने वाले हैं। तो गांधी सत्याग्रह करते थे, सत्य के लिए आग्रह करते थे, पूरा सहयोग कर रहे हैं। और सहयोगात्मक रवैया बिल्कुल भी नहीं है। जब कार्रवाई होगी, बुलाया जाएगा, बिल्कुल जाएंगे। साथ ही साथ जो है जनता को सच भी बताते रहेंगे, क्योंकि वो जो झूठ बोले हैं ना, वो सच के दरबार में कहीं टिकता नहीं है। A to Z बात झूठ बोल रहे हैं वो, चाहे नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी का मामला हो, चाहे उसके ओनरशिप का मामला हो, पूरी तरह से झूठ बात बोल रहे हैं। पहला चीज ये है कि जब वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, उसका कोई भी प्रॉपर्टी वो हस्तांतरित नहीं की जा सकती है, तो कैसे जो है राहुल जी और सोनिया जी उसको अपने नाम पे कर लिए? वो डायरेक्टर है। और जो प्रॉपर्टी ये 5,000 करोड़ गिना रहे हैं, वो लीज की प्रॉपर्टी है। एकमात्र लखनऊ का कार्यालय जो है वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, बाकी सभी। और जनता ये सवाल पूछ रही है, हम लोग तो बाद में इस बात को बोले या दिमाग में आया, आम लोगों के दिमाग में पहले ये बात आई कि जिस परिवार ने अपनी पूरी संपत्ति देश को दान में दे दिया, अपना घर दे दिया, आनंद भवन दे दिया, और आप कह रहे हैं कि जो है वो कोई अखबार का संपत्ति ले लिए हैं। और अगर इस मामले में कुछ भी होता, आधार होता, तो कोर्ट में जो है मामला ठहरता, कोर्ट से जो है खारिज क्यों हुआ? ईडी ने भी इसको एक बार खारिज कर दिया। नया तरीके से जो है इसको फिर से शुरू किया गया है, ताकि जो लोगों के बुनियादी सवाल है ना, उस पर चर्चा नहीं हो,
शाम को जो है अपना नेशनल हेराल्ड हो प्राइम टाइम पे, और कुछ नहीं। सवाल आपसे, आप तो मंत्री रह चुके हैं, आज एक खबर भी आपने पढ़ी होगी या इसके बारे में जानकारी होगी कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती हो रही है राजस्थान में, 25 लाख लोगों ने अप्लाई किया है और उसमें से भी करीब 4000 ऐसे जो PhD है। ये क्या संकेत दे रहा है? ये ऐसी बुनियादी मुद्दों के ध्यान भटकाने के लिए तो ये नेशनल हेराल्ड, ईडी, इनकम टैक्स, यही जो कन्याकुमारी जी कह रहे थे, बात यही है कि वो मुद्दे हैं जो प्रदेश के, देश के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, उन पे चर्चा होनी चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए। वो नहीं करके और ईडी की चार्जशीट हो गई, गांधी परिवार बेईमान है, गांधी परिवार को जो है वो सजा दे दी जाए, इनको जेल भेज दिया जाए। यही तो कन्याकुमारी जी कह रहे हैं कि जो लोगों के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, जो इन्होंने वादे किए थे, उन पे बात नहीं करके और दूसरे जो बेवजह के मुद्दे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, उन मुद्दों के ऊपर ये शाम तक ले आते हैं। वो अलग बात है, विषय अलग है, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, उन मुद्दों पे आवश्यकता है चर्चा करने की, लेकिन उसके बजाय वो नेशनल हेराल्ड और गांधी परिवार पे और झूठी चार्जशीट पे चर्चा कराना चाहते हैं। देश में बेरोजगारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बेरोजगारी इतिहास में इतना कभी नहीं था, और इससे जुड़ा हुआ एक मामला है जिस पे बिल्कुल बात नहीं हो रही है। हर एक घंटे 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है इस देश में। आपकी घड़ी जब 1 घंटा पूरा करेगी, 2 नौजवान आत्महत्या कर चुके हैं। ये हकीकत है आज की, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। खुद सरकार कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को। इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीब हैं। तो ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रही है देश की, जो ये दावा कर रहे हैं, वो किसकी इकोनॉमी बन रही है? अगर हम 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं तो 5 ट्रिलियन किसकी है? और तीसरा सवाल कि सिर्फ जवान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, आप किसानों की आत्महत्या दर को उठा करके देखिए, और कोई भी डिपार्टमेंट चले जाइए, आप अपना ही डिपार्टमेंट ले लीजिए, मीडिया ही ले लीजिए, सरकार का कानून है कि अगर आप 8 घंटा काम करेंगे तो आपको मिनिमम वेज दिया जाएगा। ये कानून है, ये हम नहीं बोल रहे। कहाँ 8 घंटे का कानून लागू है? कौन से मजदूर को उसके 8 घंटे की मजदूरी के हिसाब से मिनिमम वेज दिया जा रहा है? ये जनता का मुद्दा है। और जिनको सरकार की नीतियों के चलते, कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते, जो गरीब से मिडिल क्लास हुए, पक्का मकान बनाया, कार खरीदे, मोबाइल लिया, टीवी लिया, आज उनकी हालत ये है कि साल में 2 बार अगर हवाई जहाज चढ़ लिए, यही कहते थे ना प्रधानमंत्री जी कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज चढ़ाएंगे, हवाई जहाज चढ़ने वालों को हवाई चप्पल पे लेके आ गए हैं। 2 बार अगर आप हवाई जहाज साल में चढ़ लिए तो आपका पूरा सालाना बजट बिगड़ जाएगा। अगर कोई बीमार हो गया घर में तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा। अगर आपका शेयर मार्केट में पैसा है तो इक्विटी बेचनी पड़ेगी। ये सच है, और सच पे जो है चर्चा पूरी तरह से नदारत है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध, दलितों के खिलाफ होने वाले अपराध, पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ होने वाले अपराध का तो मैं जिक्र भी नहीं कर रहा कि हर मिनट, कहते हैं नारी पूछते हैं ना, कोई ऐसा मिनट नहीं है जो देश के किसी न किसी हिस्से में किसी महिला के खिलाफ कोई अपराध नहीं हो रहा। ये मुद्दे हैं, बात कीजिए इस मुद्दे पे, सरकार बताए कि वो क्या कर रही है, विपक्ष से सवाल पूछे कि हमने क्या किया था। पक्ष विपक्ष जो है जनता के सकारात्मक मुद्दों पर जब चलेगा तब देश तरक्की करेगी, तब देश विश्व गुरु। ट्रेडर वर्ड यूज किया है राहुल गांधी के अमित पात्रा ने। उन्होंने कहा है कि ये विदेशी धरती पर देश का अपमान करते हैं और एजेंसियों पर सवाल करते हैं, उनको अपमान कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का अपमान करते हैं। ये तो लोकतंत्र का अपमान खुद अमित पात्रा जी कर रहे हैं। देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को, जिसको जनता ने चुना है, उसको जो है आप जब कह रहे हैं तो फेलियर किसका है? अगर आप मुझे गद्दार कहें तो ये जो है सरकार में बैठे हुए लोगों का फेलियर है ना, कि अगर मैं गद्दार हूं तो जो है फिर कानून व्यवस्था किसका है, गृह मंत्री किसका है? ये सवाल तो इसका मतलब संबित पात्रा जो है जैसा के बाबूजी पे उठा रहे हैं। डैडी क्या कर रहे हैं? डैडी कुछ कर रहे हैं कि नहीं?
डैडी गृह मंत्री है ना। तो देश में अगर कोई गद्दार है तो डैडी जी क्या कर रहे हैं? आईपीएल खिलवा रहे हैं बेटे से। डैडी को कार्रवाई करना चाहिए। एजेंसियां हैं, रॉ है, आईबी है, पुलिस है, वो तो पार्लियामेंट्रियन है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। कोई ऐसा तो है नहीं वो नीरव मोदी और माल्या की तरह जो भाग गए हैं, मेहुल चोकसी की तरह। यही तमाशा चल रहा है। रेखा जी, आप बता रहे कि ये जो लेकिन विकिपीडिया इसको यंग इंडिया लिमिटेड और शिवा में आपसे इसको ये लिखवाया है। आप बता रहे कि विकिपीडिया पे आप भी जाके एडिट कर सकते हैं कुछ भी। विकिपीडिया कोई ऑथेंटिक सोर्स थोड़ी होता है, ठीक है। ये जो है एजीएल कंपनी है, ठीक है ना। एजीएल कंपनी ने जो है नेहरू जी के साथ आचार्य नरेंद्र देव और उस वक्त के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने 3 अखबार शुरू किया। वो आज की बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि उनको क्या अधिकार है जो आज भी रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। 1937 में एजीएल रजिस्टर्ड हो गया, 1925 में आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। और देश भर में जो है उनका कार्यालय बन रहा है, उनका दफ्तर बन रहा है, उस पर ईडी कोई सवाल नहीं पूछ रही है। सीधा सीधा ये मामला जो है पॉलिटिकल वेंडेटा का है, राजनीतिक साजिश का है कि आप उस परिवार को इसलिए बदनाम कर रहे हैं क्योंकि उस परिवार के रहते हुए कांग्रेस मुक्त भारत का सपना आपको पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसीलिए जो है आप बिना मुद्दा का मुद्दा उठा करके लाए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, कभी नागरिकता का मुद्दा उठा के लाते हैं, कभी सदस्यता समाप्त कर देते हैं, कभी घर छीन लेते हैं। अभी जो है बताइए एक जो है बरबुले जो है स्पोक्स पर्सन ने जो है गद्दार ही कह दिया। अगर गद्दार ही हैं तो कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी किसकी? विपक्ष की या सरकार की? लीडर ऑफ अपोजिशन की या गृह मंत्री की? किसकी जिम्मेवारी है? और अगर इतना फुल प्रूफ कुछ होता, मैं एक बात कहता हूँ, दिल पे हाथ रख करके पूछना चाहिए कुछ सवाल। जो लोग इतनी मुखरता से आरएसएस बीजेपी से लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ अगर आरएसएस बीजेपी कुछ ठोस तरीके से नहीं कर पा रही है, मतलब इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। अगर गलती हुई और वो गलती को ये पकड़े तो ये इतने नफरत से भरे हुए लोग हैं कि ये विपक्ष का गला दबाने में 1 सेकंड का वक्त नहीं लगाएंगे। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ।